प्रोफेशनल चीज यही थी कि रोहित उससे हाथ मिलाए और ऑकवर्ड ना करे सिचुएशन को। प्रोफेशनल तो क्रिकेट में भी है यार पहले से बीसीसीआई से कि देखो आप जा रहे हो, या तो फिर सब कुछ अलग करो ना, कमेंट्री भी हटाओ। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो में इंडियन मीडिया स्टेटमेंट ऑन रोहित एंड वसीम अकरम हैंडशेक। तो हैंडशेक के ऊपर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन एक स्टेटमेंट आ रहा है इंडियन मीडिया का, क्योंकि आपने भी देखी होगी अभी क्लिप के सूर्य कुमार हाथ नहीं मिला रहे हैं, कैप्टन वगैरह क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाया जा रहा है, लेकिन रोहित शर्मा वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने पहुंचे थे, तो वहां पर ग्राउंड में उन्होंने वसीम अकरम से हाथ मिलाया था, उनके साथ हंसी खुशी बात कर रहे थे। तो इस चीज़ पर सवाल उठ रहे हैं। अब इंडियन मीडिया का पॉजिटिव है रिस्पॉन्स या नेगेटिव है वो देखेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, बाकी हम अपना जो रिव्यू है वो भी देख कर जाना आप लोग, हम भी बताएंगे फिर बाद में कि क्या सही क्या गलत है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। कायदे की बात बताइए, कोई भी हिंदुस्तानी हो जिसने क्रिकेट देखी हो ढंग से, क्या वो वसीम अकरम से नहीं मिलना चाहेगा? रोहित शर्मा को तो छोड़ ही दो आप, नॉर्मल हिंदुस्तानी। वसीम अकरम एक बड़ा नाम है यार, और उसने कभी भी एंटी इंडिया रेटरिक नहीं बोला है जितना मैंने सुना है। और सनी सर, वसीम अकरम भी आपस में बैठ के ना बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि वसीम अकरम एक क्लास इंसान है, ये बात जेन्युइन है कि वो एक आप फालतू का जबरदस्ती उसमें क्या क्रिएट करोगे भाई, कुछ नए फेयर बात थी। दीदी ने पूछा है तो पाकिस्तानी वसीम अकरम, ये कंट्रोवर्सी हो गई है, बिल्कुल ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी हुई है, बिकॉज जब आपके टीम हाथ नहीं मिला रही पाकिस्तानियों से, तो वहां पे रोहित शर्मा, जो कि एज अ गुडविल एम्बेसडर, ऑब्वियसली ही इज द एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप दिस टाइम, तो वो गए थे मैच देखने के लिए, वहां पे वसीम अकरम भी थे, वो भी कमेंट्री करने आए हुए थे। तो रोहित शर्मा बड़े प्यार से मिले, बड़ा गले से लगाया, हाथ ही नहीं मिलाया, गले से भी लगाया, गले वसीम अकरम को वही रिस्पेक्ट दिया जो वो आदमी डिजर्व करता है, इररिस्पेक्टिव कि वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी का है। तो रोहित शर्मा ने एज अ लेजेंड उनको एम्ब्रेस करा ऑफ द गेम। वसीम अकरम के लिए हिंदुस्तानियों के दिल में बहुत इज्जत है, मगर गिवन द फैक्ट कि अभी हम पाकिस्तानियों से हाथ भी नहीं मिला रहे और आंख में आंख डाल के भी नहीं देख रहे, एक प्रोटोकॉल तो यही है जो बना हुआ है इस टाइम पे, ये चीज अवॉइड हो सकती थी, मगर बिकॉज रोहित शर्मा इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम राइट नाउ, वो आए हुए थे एज अ गुडविल एम्बेसडर, वसीम अकरम भी वहां पे थे। तो क्या क्रिकेट में जंग चल रही है बस? या तो रोहित को कम्युनिकेशन होती कि नहीं आपने एक ही रूल है भाई, नहीं था मेरे ख्याल, कोई डायरेक्टिव नहीं था उनके पास, तो उन्होंने अपना खुद का डिसीजन लिया, वसीम अकरम गले से लगाया। अब देखिए आपका इसमें ओपिनियन है, ठीक है, मेरा ओपिनियन ये है कि रोहित ने कुछ गलत नहीं करा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे हिसाब से वसीम अकरम एक लौता ऐसा दो तरह की बातें हैं, मेरे ख्याल इंडिया के अगेंस्ट कभी कुछ गलत नहीं बोला और सारा गलत पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बोला, और वो वैसे भी मेरे को तो ऑस्ट्रेलिया नहीं लगता भाई, वो रहता भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, और ज्यादातर वो तो पाकिस्तान को मुंह भी नहीं लगाता, हमेशा उसने खरी खोटी सुनाई है, और उसने बहुत इज्जत भी दी है इंडिया को, इंडिया में काम भी किया है काफी ज्यादा, और रोहित शर्मा का उसको एम्ब्रेस करना, ही इज अ ट्रू लेजेंड ऑफ द गेम। तो भाई इसकी कंट्रोवर्सी बनाने की जरूरत नहीं है, उनको जो इज्जत डिजर्व करते थे वो दी है, और आई डोंट थिंक वसीम अकरम ने कुछ ऐसा हमें और इसका एक लॉजिक है, एशिया ये सफाई दे रहे हैं फालतू की। तो वसीम अकरम कमेंट्री पैनल में थे जी, तो वहां पे भी आपके वसीम अकरम अच्छा है, हाथ मिला लिया, या फिर बाकी भी और लोग थे, तो वो लोग भी उनके साथ बैठ के शो कर रहे थे, बैठ के बात कर रहे थे, है ना। तो बात पे भी तो एक और थे मिसबाह उल हक, उन्होंने भी कमेंट्री की है हरभजन के साथ बैठ के। क्रिकेट होती है ना जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग और बहुत सारे इंडियन लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो इतना कोई बहुत बड़ा इशू है अभी 2-3 दिन पहले वो 2 कौड़ी के तनवीर अहमद के कपड़े फाड़े थे हरभजन सिंह ने, जब वो बोल रहा था पाकिस्तानियों को मिलने के लिए। अबे हरभजन सिंह ने बोला भाई मैं कहीं पे कमेंट्री कर रहा हूँ दूसरी लीग में, उस लीग में सारे प्लेयर्स आए हुए हैं, उस लीग में तुम्हारा प्लेयर भी आया हुआ था, मेरा जॉब थी टू इंटरव्यू हिम, तो मैंने इंटरव्यू करा, मैं अपना काम कर रहा था, उसको तूने इंडिया पाकिस्तान बना के दिखा दिया। तो सिमिलरली यहाँ पर जब क्या रोहित शर्मा कोई कराची तो नहीं मिलने गया उससे, भाई वो आए हुए थे, वहां पे वसीम अकरम भी थे। और आप एक वो बात बताइए, अब रोहित शर्मा छोड़ दीजिए, आप कायदे की बात बताइए, कोई भी हिंदुस्तानी हो जिसने क्रिकेट देखी हो ढंग से, क्या वो वसीम अकरम से नहीं मिलना चाहेगा? रोहित शर्मा को तो छोड़ ही दो आप, नॉर्मल हिंदुस्तानी। तो वसीम अकरम एक बड़ा नाम है यार, और उसने कभी भी एंटी इंडिया रेटरिक नहीं बोला है जितना मैंने सुना है, और बोला और नहीं बोला छोड़ दो, प्रोफेशनल चीज यही थी कि रोहित उससे हाथ मिलाए और ऑकवर्ड ना करे सिचुएशन को। प्रोफेशनल तो क्रिकेट में भी है यार, पहले से बीसीसीआई से कि देखो आप जा रहे हो, या तो फिर सब कुछ अलग करो ना, कमेंट्री भी हटाओ। जो रवीश राजा बैठ के इंडियंस के साथ कमेंट्री कर रहा है, जो वसीम अकरम बैठ के हरभजन सिंह कमेंट्री कर रहे हैं, फिर हटा दो, ये दोगलापन मत करो। तो देखो ये क्या होता ना, इंडियंस को जबरदस्ती नीचा खींचने के लिए ना, कुछ फैंस होंगे जो रोहित को हेट करते होंगे, है ना, किसी और प्लेयर के फैंस होंगे, वो जबरदस्ती रोहित को खींचने के लिए। रोहित शर्मा की तो गलती है ही नहीं है यार,
कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें। एंड फॉर गॉड जो होना चाहिए था वो किया उसने। वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है भाई। वो बड़ा प्लेयर है, बड़ा आदमी है, क्यों उसको ऐसा खींच रहे हो आप? फालतू की बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल। I'm just trying to figure out how is this a controversy also. रोहित शर्मा वहाँ ये ICC ब्रांड के एम्बेसडर represent है कैसे है यार? यार एक बात भाई उसका तो बताओ, बनता भी है आप एक बात बताओ, जैसे कि आपने बोला कि ब्रांड एम्बेसडर है, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वही कह रहा है कि वो ICC को आईसीसी के लिए आया है। अरे जर्सी आईसीसी के लोगों की बनी आईसीसी के है। नजरों में क्या है, लोग सारे इक्वल। रोहित शर्मा एज अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन वहां पे सुपर चैट दिखा एज अ गेस्ट आए हैं, तो मिलेंगे तो वो सबसे, ऐसा तो नहीं किसी से नहीं मिलेंगे। जी, जी। और इवन जहां तक बात है वसीम अकरम की, सही बोला आपने कि एक्चुअली उसने हमेशा, इवन अगर आप बात करोगे जितने भी कमेंटेटर थे, जितने बड़े बड़े उस टाइम पर जब आपका एशिया कप हुआ था ना, सनी सर, वसीम अकरम भी आपस में बैठ के ना बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि वसीम अकरम एक क्लास इंसान है, ये बात जेन्युइन है कि वो एक आप फालतू का आप जबरदस्ती उसमें क्या क्रिएट करोगे भाई, कुछ नए फेयर क्रिएट बात बस थी। यार, चलिए, तो- सुजल बोल रहे हैं पीपी जिम्बाब्वे नेक्स्ट दोनों मैच हार जाए और ऑस्ट्रेलिया को सिनारियो पता होगा, सो वो क्वालिफाई कर लेगी तो मजा नहीं चाहता आएगा। इंडियन मीडिया का भी हमें डबल स्टैंडर्ड ही नज़र आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सूर्य कुमार ने सही किया, बढ़िया किया, हाथ नहीं मिला रहे हैं, और दूसरी मैच में भी नहीं मिलाया, मतलब इस बार भी नहीं मिलाया जो अभी हुआ था मैच। लेकिन उसी मैच के दौरान रोहित शर्मा हंसते खेलते, वसीम अकरम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और हरभजन सिंह बैठे थे कमेंट्री में और मिसबाउल हक बैठे थे, 2-3 लोग बैठे थे, उन्होंने साथ बैठकर अच्छे से कमेंट्री भी करी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें क्या मतलब क्या नज़र आता है आपको? सीधी सी बात है भाई, आपको बॉयकॉट करना है तो क्या क्रिकेट में ही जंग चल रही है बस, उसके अलावा नहीं चल रही है कि आपको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए? अगर बॉयकॉट की ही बात है तो अलग से भी करना चाहिए ना, ये बात हो रही है। रोहित शर्मा ने गलत नहीं किया, कोई कुछ भी गलत नहीं उन्होंने किया। अपनी तरफ से सही हाँ। किया, लेकिन जो रूल्स हैं उसको तो तोड़ा एक तरीके से, या तो सबके लिए सेम कर दो सबके भाई। लिए सेम होना चाहिए। ये कौन सी बात है कि वो नहीं खेल रहे हैं, वो जर्सी नहीं पहन के आए थे हाँ, तो ये वो सबसे मिलाएंगे? ये है तो इंडियन ही वो बंदा, डबल वाली बात हो वो रही है। इंडियन है, वसीम अकरम पाकिस्तानी है। बाद में तुम ये कह रहे हो कि वसीम अकरम अच्छा है, वो सब चीज़ अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम में कैप्टन ने आपसे लड़ाई की या किसी और ने लड़ाई की, या फिर वहां पर देखोगे क्या पूरी टीम आपसे जंग कर रही है? क्रिकेट में जंग चल रही है क्या? मतलब जंग तो उसके अलावा है ना, तो फिर बाहर के लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट रहने देना चाहिए अगर इस सेंस से देखा जाए तो। और ये कह रहे हैं कि वसीम अख्तर तो पाकिस्तान को मूवी नहीं लगाते हैं, ये नहीं करते है, तो यार वो पाकिस्तानी क्रिकेट में तो है ना। हाँ, पाकिस्तान में उनके शो चल रहे हैं, टीवी पे बैठते हैं, वो सब कुछ करते हैं, उनको बुलाया जाता है आईसीसी की तरफ से कि भाई यहाँ पर कमेंट्री करो, बैठो, एम्बेसडर की तरह भी बुलाया जाता है। और ये कह रहे हैं वो मुंह नहीं लगाते हैं, इस वजह से सही करा। हाँ, मतलब जो पाकिस्तान की बुराई करेगा वो अच्छा है, पाकिस्तानी हो चाहे वो। तो ये क्या मतलब समझ में नहीं आता है, उल्टा सीधा बोलते हैं कुछ भी इंडियन मीडिया वाले। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा को हेट नहीं पहुंचाना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं कि उसने गलत किया, ये किया, वो किया, उसने सही किया अपनी जगह पर। उन्होंने क्रिकेट के हाँ। तरीके से देखा उसको, पॉलिटिक्स को नहीं। आप सबसे follow पहले की स्टेप पे चले जाओ भाई, क्रिकेट रखो ही मत कि हमें नहीं खेलना पाकिस्तान से, तो फिर रोहित शर्मा जाएगा नहीं उस मैच में, बाकी मैचों में जाएगा और वो सबसे हाथ बात भी मिलाएगा और लोगों से मिलाएगा। तो ये इंटरेक्शन जो है वो बॉयकॉट जब करना है तो पूरी तरीके से करो। फिर उन पर प्रेशर आ जाता है लोगों पर यार कि हम अपने क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कंट्रोवर्सी का कि भाई क्यों मिला लिया या हाथ। तो मैच ही मत खेलो, बिल्कुल कुछ भी। हाँ, सीधी सी बात है भाई, रोहित शर्मा का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है हमारे हिसाब से तो, क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनका बनता था वहां पर जाकर, क्योंकि जिस वजह से वो गए थे, जिस वजह से उनको बुलाया था, उन्होंने वही काम किया है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी क्या राय है। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय। टेक केयर।